और श्री शंकर जी महादेव सभी मंत्र और श्री राम नाम महामंत्र जोई जपत महेश। हाँ, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, जिस भगवान नाम की ऐसी महिमा है, उस नाम का स्मरण रावण ने कभी नहीं किया, कभी नहीं। भगवान शंकर भी सोचते थे कि अच्छे को दीक्षा दी, यह तो गुरु मंत्र भूल ही गया हो। अच्छा, आप पूरे मानस में देखें, जब जब राम जी का नाम लेने का अवसर भी आया तो टाल दिया। उसने कभी बैर भाव से भी यह नहीं कहा कि श्री राम का क्या हाल ना। कहु तपसिन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। अरे राम जी को लक्ष्मण जी तक का नाम नहीं लेता। लघु तापस कर बाग बिलासा, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी, इतना सावधान रहता है कहीं धोखे से भी राम न निकल जाए, नाम लेते ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति का अभिनंदन किया गया, बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति था, तो समाज ने उसका अभिनंदन किया। तो उसको यह कहना था कि आप लोगों ने जो हमारा यह अभिनंदन किया है, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। तो तैयार कर लिए उसने ये दोनों शब्द कि हम कहेंगे आपने हमारा अभिनंदन किया, हम आपके आभारी हैं। पर ऐसी विचित्र दशा हुई कि मंच पे जाके वो दोनों ही शब्द भूल गया। बहुत कोशिश करे, याद ना आवे कि ये क्या कर रहे हैं हमारा और हम इनके क्या है। अब बहुत सोचे ना आवे, तब तक किसी ने घोषणा ही कर दी कि अब आप दो शब्द कहिए। तो वह भी बड़ा चतुर आदमी था, जब कोई शब्द याद ही नहीं आया दोनों में से, तो बोला आप लोगों ने जो हमारा ये किया है, इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये वो सही काम चला लिया। जैसे संत जन भजन कर रहे हो तो भगवान के नाम से ही काम चला लेते है ना, और कोई नाम ना लेना। ऐसे करे सियाराम, अरे सीताराम, जरा सीताराम, भगवान के नाम से ही काम चला लेते हैं, दूसरा कोई नाम ना लेना पड़े। और रावण दूसरे ही नामों से भले ही काम चला ले, पर राम जी का नाम ना लेना पड़े। लघु तापस कर, और धन्य है श्री राम और धन्य है श्री राम नाम, ऐसे का भी उद्धार हो गया, ऐसो को उद्धार जग लेते। लेकिन एक अद्भुत बात है, रावण ने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मरने लगा, मरते मरते बोला पहली बार, गरजू मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रनहतो पटाई। राम मरते मरते बोला कहाँ राम रन हाथों पचारी। भले ही बैर भाव से बोला पर नाम लिया, कहाँ राम। शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, रणलीला देख रहे थे प्रभु की। और जब रावण ने मरते मरते राम कहा तो शंकर जी खुश हो गए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी। और रावण को सदगति मिली श्री राम नाम के कारण, राम जी की कृपा से। पर प्रश्न एक है, कई लोग तर्क देते हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है तर्क वालों से बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तर्क करें तब तक तो ठीक, लेकिन कभी कभी कुतर्क
हंसते हैं, ये मन बहलाने वाली बात है, लोगों को अच्छी लगे, खुश करने वाली बात है। कभी ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो और कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। उद्धार आचरण से होता है, कोई ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर पाप करो, अंतिम समय राम राम कर लेंगे और पार हो जाए। हम इस पर विश्वास नहीं करते। दूसरे लोग कहते नहीं, बात तो आपकी ठीक है, आपकी बात तो समझ, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी भर पाप करने वाले ने भी अंत में राम स्मरण कर लिया तो कल्याण हुआ। यह लंका कांड की कथा बताती है, इसलिए पूरा विश्वास करना चाहिए कि ऐसा होगा, होता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम जिंदगी भर पाप ही करते रहें, पर ऐसा भी होता है। तो कहने लगे कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हैं, कोई जिंदगी भर पाप करे, अंत में भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। हम कहा सुनो, कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े, पूरे वर्ष न पढ़े, और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे, तो बोलो पास होगा कि नहीं? अब ये कोई बात है? वो साल भर नहीं पढ़ा, ना पढ़े, पर नकल कर ली उसने। नकल करके भी कोई सही लिख दे तो उत्तीर्ण हो जाता है। और इसका अर्थ यह है कि जब दूसरों की नकल करके भी कोई भगवान का नाम एक बार ले ले तो कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान नाम का जो आश्रय ले उसका कल्याण स्वामी हो गया। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जग माया के फेर में भूल पर्यो, सुने है कहो कौन कहो के ही को। जिनको प्रतीत है झूठे ही में, ते झूठ बतावत है सही को। और को माने न माने रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मोहि को। कि जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरे जो जपे ते ही को। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। अच्छा, रावण से पूछा कि तुम जब राम नाम अंत में लिया तो जिंदगी में क्यों नहीं लेते रहे? रावण बोला सुनो, हमारी आदत थी खराब, स्वभाव हम अपना बदल नहीं सकते, काम हम वही गलत काम करते चाहे कुछ हो जाए स्वभाव। तो मुझे यह लगा कि गलत काम करने की आदत छूटती नहीं है, तो भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करो। रावण कहता इसलिए भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि गलत काम करने की आदत जाती नहीं थी, स्वभाव था। हो ये भजन न तामस देहा, मुझे तो जैसा स्वभाव वैसे ही करता था, तो मैंने इसीलिए भगवान का नाम नहीं लिया। कहा क्यों? कि कम से कम भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करें। बोले अब गलत काम करने वाला शरीर ही नहीं रहा, इसलिए अब नाम ले रहा हूं, और नाम लेकर उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम की महिमा है। एक बात यह है, दूसरी यह है, रावण रथ में बैठकर आया। रावण रथी रावण विरथ रघुबीर
देख विभीषण भयो अधीरा, रावण रथे रावण रथे रावण रथ में बैठकर आए और श्री राम जी के पास रथ नहीं, तन के लिए कवच नहीं, श्री चरणों में पादप त्राण नहीं। विभीषण जी यह देखकर अधीर हो गए। देख विभीषण भयउ अधीरा। श्री राम जी से कहा कि प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितव वीर बलवाना। रावण रथ में बैठा है, तन को सुरक्षित रखने के लिए कवच धारण किया है, पादत्राण है, शस्त्र अस्त्र हैं, पूरी तरह सुरक्षित। और आपके पास न रथ है, न पादत्राण है, न तन को सुरक्षित रखने के लिए कोई कवच है। जीतोगे कैसे? कहीं भी नहीं जीता हो। भगवान मुस्कुराए। अच्छा, ये स्वाभाविक होता है कि एक और साधन दिखाई देते हैं और दूसरे ओर कोई साधनहीन दिखे तो लगता है कि तुम्हारे पास साधन ही नहीं है, उनके पास साधन ही साधन है, जीतोगे कैसे उन्हें? लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, क्या हमारी दृष्टि साधन ही देख पाती है, ससीम को ही देख पाती है। पर विभीषण जी यह नहीं देख पाए कि रावण के पास साधन तो हैं और राम जी के पास साधन नहीं है, लेकिन एक अंतर है, क्या रावण के पास साधन है और राम जी के पास साधना है। साधन दिखते हैं भौतिक दृष्टि से, पर साधना नहीं दिखती। भगवान ने कहा कि साधन भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं, पर इस वीर बलवान मोह दशमौली अज्ञान रूपी रावण पर विजय पाने के लिए, मोह पर विजय पाने के लिए जिस रथ की आवश्यकता है वह दूसरा है। उस रथ में तो मैं बैठे ही हूं। अच्छा, कौन सा रथ है वो? सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज रथ चाका सौरज सत्यशील भगवान ने कहा, सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होय सुचंदन आना। इस अधर्म पर, अज्ञान पर जिस रथ में बैठकर विजय प्राप्त की जा सकती है वह रथ दूसरा है, उसको बोलते हैं धर्म रथ। अच्छा महाराज, तो भगवान ने कहा कि मैं तो धर्म रथ में बैठा हूं। और कितनी अद्भुत बात है, इसके पास कितने भी साधन हो पर यह अधर्म के रथ में बैठा है, और मेरे पास कोई साधन नहीं पर मैं धर्म के रथ में बैठा हूं। और यह तो धर्म ततो जय, गीता में यही कहा, जहां धर्म वहीं विजय।
अजा महाराज श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप जिस धर्म रथ में बैठे हैं वो दिख तो नहीं रहा है। भगवान ने कहा हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं इसी तरह धर्म रथ के भी दो पहिए, सौरज धीरज ते ही रथ चाका। और यहां शब्द भी बड़े सुंदर हैं, शौर्य धैर्य, पर काव्य की भाषा में सौरज धीरज। अच्छा, रथ के ये जो पहिए हैं, इन पहियों की यही विशेषता है कि यही धूल में रहते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं। रथ के और अंग धरती से नहीं जुड़ते, पर रथ के पहिए धरती से जुड़े, और धरती से जुड़े तो धूल से जुड़े, और धूल को रज बोलते हैं। इसलिए ये दो पहिए सौरज धीरज दोनों रहते हैं रज में, सौरज और धीरज। ये सौरज धीरज ते ही रथ चाका। और कितना सुंदर संकेत है, शौर्य और धैर्य। हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, शौर्य की और धैर्य की। अच्छा, प्रायः यह होता है कि जिनके पास शौर्य होता है उनके पास धैर्य नहीं होता है। शक्ति है तो बस उसको प्रदर्शित करने को उतावले रहते। आदमी बताना चाहता है कि मुझ में इतना हूं, मुझ में। एक आदमी को मिल गई अंगूठी, बड़ी कीमती थी, सोने की अंगूठी। तो महाराज इस उंगली में पहने, और जहां जाए जिससे भी बात करे तो ऐसी पूछे। अब ऐसे, और भाई साहब किसी पूछे तो ऐसे उंगली दिखा, और भाई साहब क्या हाल, और भैया ठीक, परिवार में सब ठीक, ताकि लोग देख लें कि बाजार में भी जाए तो ये किस भाव दूं, ये किस भाव, ताकि कोई पूछे, और ना पूछे तो बता तो देंगे हमारे पास इतना है। एक पंडित जी की थी मिठाई की दुकान। पंडित जी बड़े स्वस्थ शरीर वाले, धोती पहने, ऊपर चदरा ओढ़े बैठे। वहां गया, और पंडित जी ये लड्डू क्या भाव दिए, ये पेड़ा, ये बर्फी। वो समझ गए किसी मिठाई नहीं लेना, ये अंगूठी दिखा। तो वो इतना बड़ा बाजूबंद बांधे थे सोने का, तो उन्होंने चद्दर हटाया और ऐसे दिखा कि बोले साहब एक ही भाव है, जो लेना हो तो लेना। अच्छा, जिनके पास ताकत होती उन्हें खुजली लगती है कि हम बताएं। अच्छा, आदमी बिना बताए रह नहीं पाता, कुछ भी शक्ति मिल जाए। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से जीत लिया तो भजन करो। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। बताना चाहिए, हमारे अलावा काम को किसी ने जीता? शंकर जी ने जीता। हाँ, शंकर जी जीते, लेकिन थोड़े पास वो भी ऊपर कम नंबरों से हुए। क्यों? उन्होंने काम को तो जला दिया, लेकिन क्रोध तो आ गया। पर बारे नारद भयो न नारद मन कछु रूसा, हमें क्रोध भी नहीं आया। तो चलो कम से कम शंकर जी को तो बताएंगे। और शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। धन्य भाग जब संत मिले। पर उन्हें क्या पता, राम कथा सुनने बैठे और वहां श्री तुलसीदास जी व्यंग करते, रामचरित नहीं मार चरित शंकर ही सुनाए। अब शंकर जी कुछ नहीं बोले, राम कथा सुनना चाहते। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे। नई कथा? शंकर जी ने कहा कथा भी नई होती है, भगवान तो नित्य परम पुरातन नित्य नूतन। भगवान की कथा भी परम पुरातन नित्य नूतन। देखो, भगवान की कथा, भगवान कभी पुराने नहीं पढ़ते, भगवान का नाम पुराना नहीं पड़ता, भगवान की कथा भी पुरानी नहीं पड़ती। आज आप देखो, सवेरे सवेरे आदमी, प्राय गांव की शहरों की बात बता रहे, यहां की बात नहीं कह रहे। आजकल लोग सवेरे जागते नहीं है, जगाए जाते हैं। और जगाता कौन है? चाय। चाय ना हो तो जगे ही नहीं।
अच्छा, लोग भी जो चाय मानो इसी के लिए जगे थे। अच्छा, चाय पीने के बाद आदमी पहली बात कहता है आज अखबार आए। अच्छा, गलती से एक दिन पुराना अखबार, एक दिन पुराना, कितनी आलस में हो जमाई ले रहा हो और उसको देखेगा, इतनी बुरी तरह फेंकता है। ये तो कल का है, आज का। आज इतनी प्रगति हुई है, पर आदमी एक दिन पुराना अखबार पढ़ना स्वीकार नहीं करता। पर क्या कारण है कि युगों पुरानी भगवान की कथा, लीला, प्रसंग सभी जानते हैं, पर क्या कारण है कि फिर भी रोज रोज हर पल सुनने का मन होता है, ये कथा और सुनने को मिले और सुनने को मिले। अरे, अखबारों में भी घटनाएं होती हैं, किताबों में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन यह श्री राम कथा पुरानी नहीं पड़ती। यही हमारे श्री राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। युग बीत गए, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री, आज तक किसी ने अखबार की आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की, भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने इन्हें गंगा जी कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी कितनी पुरानी है, लेकिन उसके साथ कितनी नई है। पुरानी इतनी कि भगवान जब विराट बने, बामन से विराट बने और उनका चरण धो लिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी जन्मी, इतनी पुरानी। और नई कितनी, जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, तब तक जल बह जाता है। बल्कि डुबकी लगाते ही जब सिर ऊपर आता है तो दूसरा जल होता है, इतनी नूतन। इसी तरह यह श्री राम कथा है, इतनी पुरानी, फिर भी डुबकी जिस जल में लगाते हो वह भाव नित्य नया, नित्य नया। यही राम कथा की विशेषता है। पर नारद जी तो दूसरी कथा सुनाने लगे। उन्हें तो अपनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कथा सुननी है तो समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, भगवान की विजय की कथा सुनो कहो। लेकिन नारद जी तो अपनी विजय की कथा सुनाने लगे कि कैसे हमने विजय पाई। हालांकि एक आदमी बोला कि हम ऐसे ही बैठे रहे, लोगों ने गोलियां चलाई, बाण छोड़े, गोले छोड़े, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, और रावण कुछ किया नहीं, हम तो बैठे थे। एक ने कहा कमाल हो गया, गोली, तीर, तरकस, भाला, बर्छी, किसी का प्रभाव नहीं पड़ा ना। कहां बैठे थे? किले में, फाटक बंद थे, चारों तरफ मजबूत दीवाने थे। अब बोलो, इसमें बचने में किले की विशेषता है कि आदमी की विशेषता है? किले से बाहर निकले होते तो पता लगता है। तो नारद जी बच गए, क्यों? किले में बैठे थे। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लेकिन विशेषता अपनी दिखी। जब व्यक्ति को कुछ भी मिले तो प्रदर्शन करना चाहता है, शौर्य का प्रदर्शन, धैर्य नहीं है उसमें। प्राय ये अपवाद तो होते ही हैं, लेकिन यह देखा जाता है कि शौर्य का प्रदर्शन। कई बार लोग कहते हैं कि वो तो हम हैं, या हम ना हो तो फिर क्या? बात सही है। अच्छा, दूसरे वो होते हैं जो धैर्य, जिनमें धैर्य तो है, वे शौर्य है ही नहीं। तो वे धैर्य न रखें तो करें क्या? तो धैर्य रखना मानता है कि मजबूरी है। एक आदमी को मैं जानता हूं, बहुत दुबला पतला, कृष्ण काया उनको प्रारब्ध से मिली है, एक एक नस नाड़ी दिखती है। क्रोध बहुत आता है उन्हें, किसी से झगड़ा हो गया तो पिट कर आए और कहने लगे कि वो तो आपने बुला लिया, हम आ गए, नहीं वहां होते तो प्रलय हो जाती। पिट कर आए, प्रलय हो जाए। हमने कहा चलो लड़ाई झगड़ा, नहीं नहीं इसमें मत रोकना था। सब कह रहे हैं कि किनसे उलझे तुम, किनसे? तो हमने कहा ठीक। तीसरे दिन बोले हमने उन्हें माफ कर दिया। अब विचार करो, अगर तुम क्षमा नहीं करते तो करते क्या? क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब तुम पिट गए तो धैर्य रखे, अब तो धैर्य तो रखोगे क्योंकि शौर्य है ही नहीं। तो जिनके पास धैर्य है
उन विचारों के पास शौर्य नहीं है, और जिनके पास शौर्य है उनके पास शौर्य को किस समय प्रयोग किया जाए इसका धैर्य नहीं है। इसलिए सफलता उसे मिलती है, एक रथ का पहिया नहीं चलता, दोनों होने चाहिए, शौर्य और धैर्य। शक्ति का प्रयोग करें लेकिन कब? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, दोनों चाहिए, शौर्य भी और धैर्य भी। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, डंडा झंडा सत्यशील। अच्छा, झंडा कितना ही महान हो, कितने ही पूज्य हो, डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? झंडा कितना ही महान, कितना ही पवित्र, कितना ही पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में लहरा नहीं सकता। अच्छा, हम खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, हम लोग खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, विचार करो, जब सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही कोमल, कितना ही पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में नहीं लहरा सकता। हम खूब गीत गाते रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? अच्छा, कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो पहुंच सकता है? समाज में जब पूछता डंडा ही पूछता है, झंडे तक कौन पहुंचता है? लेकिन एक बात है, ये डंडा, हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। एक आदमी बोला, काशी में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे रहे, हम सबके बीच में रहे, पर हमें कोई नहीं हरा पाया। एक ने कहा, काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान, उनके बीच में तुम रहे और तुम्हें कुछ आता जाता तो नहीं, तुम्हें कोई हरा नहीं सका? क्यों नहीं हरा सका? बोले, हमने किसी की मानी ही नहीं। अब बोलो, जो किसी की न माने उसे कौन हरा? उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। लेकिन मैं आपसे कहूं, दंड कठोर जरूर है, लेकिन उसने कोमल झंडे को सिर पर बिठाया है। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि धन्य है वह कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है। उसका संदेश इतना ही है, कठोरता, नियम की कठोरता का उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी के शील का, किसी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। इसलिए, और मुझे लगता है आपके शील का कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए, शील जगत से जुड़कर आसक्ति न बन जाए, वासना न बन जाए। इसलिए शील की ध्वजा के लिए सत्य का कठोर दंड चाहिए, सत्य की निष्ठा चाहिए, नियम, सत्य की निष्ठा पर शील का झंडा लहराता है। इसलिए दोनों, और जब प्राय आपने देखा होगा, सत्य और शील इकट्ठे नहीं रहते। शील का अर्थ है कि दूसरे का ख्याल रखो, बुरा न लग जाए कहीं से, शील। और सच्ची बात ऐसी है कि बुरी लगेगी, मान लो उसके खिलाफ। तो जो बेचारे सत्य बोलते हैं वे दूसरे के शील का ख्याल नहीं रख पाते। वे क्या कहते हैं? हम तो भैया साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे या बुरा। और जब कुछ लोग जानबूझकर भी कहते हैं, देखो भैया बुरा मत मानना, मतलब पहले से पता है कि बुरा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, और लेकिन वो बोलते सत्य है, बुरा भले ही लग जाए पर कहा तो सत्य। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अरे भैया आपका कह रहे, आप राजा हो या भीतर जाना है, काहे का राजा दुष्ट है, लेकिन दूसरे को बुरा न लग जाए। अगर शील रखेंगे तो सत्य नहीं बोल पाएंगे, और सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रख पाएंगे। पर धर्ममय जीवन उसका है जहां सत्य और शील दोनों हो। तो सत्य और शील का निर्वाह कैसे करें? ये डंडा झंडा एक साथ हो तो इसका निर्वाह। चलो एक उदाहरण, किसी के घर आया एक मेहमान, सवेरे सवेरे का समय, और मेहमान तुरंत जाने लगा कि अब हमको जाना है और वहां पहुंचना है और जरूरी है। तो कहा ऐसे नहीं, बिना खाए पिए नहीं जाओगे, कुछ भोजन बनवाते, भोजन करके जाना। अरे कहा कि नहीं, हम बहुत जल्दी है, तो जलपान कुछ बनवा दें, पकौड़ी मगौड़ी कुछ। नहीं भाई, हम बहुत जल्दी है। तो ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया, 10 रुपए दिए कि जाओ बाजार से गरम गरम जलेबी ले आ। बेटा गया,
पिता ने कहा सुनो, गरम गरम का अर्थ समझते हो? का समझाओ? का जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, तो उसने कड़ाही से जलेबी खूब अच्छी तरह सेक कर निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा आप सोचो, अगर एक ही कड़ाही की निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी कच्ची तो नहीं है, तो सच्ची खरी सिकी है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? का उसको चाशनी में डुबाएंगे तो फिर मीठी हो जाएगी। इसी तरह अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर जब सामने वाले को दें तो सील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। यह क्या संबंध है? एक सज्जन कोई गजल सुना रहे थे, उसकी एक लाइन हमें याद रह गई। कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह, कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। तो दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शारीरिक संरचना में प्रत्येक अंग में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग किया। हड्डियों का ढांचा है ये शरीर, लेकिन ये जीभ ऐसी है कि इसमें हड्डी नहीं लगाई। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसलिए सच्ची बात भी शील। हमारे यहां कहा सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। देखो भाई, अब उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया जाता है। परशुराम जी से वही बात राम जी बोलते हैं, वही बात लक्ष्मण जी बोलते हैं, बात वही है। पर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, और लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े नाराज हैं और ये कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा भाई दुष्ट है। अच्छा, लक्ष्मण जी को हंसी इस बात पे लगी कि जो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया, और श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया। पर शैली देखना, राम जी क्या बोले? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान। महाराज, पुराना धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। परशुराम जी प्रसन्न हुए, कितनी नम्रता है। और यही बात लक्ष्मण जी करे, जरा शैली देख रहे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो, बेकार क्रोध कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी एक ही कड़ाही की निकली जलेबी देते हैं, पर राम जी कहते हैं कि ठीक है, लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो सत्य नहीं, परम सत्य है। लक्ष्मण जी है महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सही है कि डंडे के आधार पर ही झंडा लहराता है, लेकिन यह भी सही है कि झंडे के बिना डंडे की कोई शोभा नहीं। सत्य के आधार पर शील लहराए, लेकिन शील के बिना सत्य की कोई शोभा नहीं। इसलिए सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल दम परहित बल बल विवेक दम परिहित गोने, क्षमा कृपा समता नहीं जो। बल विवेक बल विवेक बल विवेक।
बल विवेक दम परहित घोरे। अब रथ में पहिए हो गए, ध्वजा पताका हो गए, घोड़े चाहिए, और घोड़े 4 बताए, बल विवेक दम और परहित। अच्छा, बल किस अर्थ में कहा जाए? तो अगर हमें दुर्बलता का पता लग जाए तो पता लग जाएगा फिर बल क्या है। तो आगे मानस रोग के संदर्भ में कहा, विषय आस दुर्बलता गई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विषयों को देखकर वासना के कारण जो हम दुर्बल हो जाते हैं, यही हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है। अगर विषयाशक्ति दुर्बलता है, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, बद्धो ही को बधा हुआ कौन, यो विषयानुरागी। बल ये दुर्बलता है। तो बल क्या है कि जानिए तब मन विरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। सीधी बात, राग ही मन की दुर्बलता है, वैराग्य ही मन का बल है, शक्ति है। इसलिए भाई बल माने विराग, और जहां वैराग्य होगा वहीं विवेक होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, बल विवेक। और आगे कहा गया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उस संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते 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 चलो। इंद्रियों पर संयम, इसी को बोलते हैं दम। आपने 2 शब्द सुनेंगे, सम और दम। मन को बस में कर लेना शम है, और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना दम। हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में कहते दम हो तो आओ, दम हो तो आओ। और ये जगत भी यही कहता है कि चारों तरफ विषयों का बाजार, दम हो तो आओ, इंद्रियों पर संयम हो तो ही आना दम। अच्छा, इंद्रियां हमेशा भोग मांगती हैं, मांगती ही रही, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूलकर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अच्छा, आप कितने कितने, अच्छा आंख आज तक थकी रूप देख देख के, दृश्य देख देख के। कान आज तक नहीं थके। आंख थकने लगती, आदमी चश्मा बनवा लेता, कान थके मशीन लगवा लेता है, और थकता नहीं है। एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात सुना रहे थे। एक राजा था, राजा के पास थी एक बकरी। राजा ने इनाम लगाई, पुराने जमाने में बहुत होता, 1000 रुपया इनाम, जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त करके लाए। बहुत लोग चेष्टा करें, दिन भर खिलाएं बकरी को, दिन भर, और अंत में जब जाए तो राजा परीक्षा करे, खिला लाया, देखो महाराज पूरे दिन भर हम भूखे रहे पर इसको खिलाया। अच्छा, राजा बोला लाओ। सो एक हरे हरे पत्तों की डाली रखता, वो दिखाता बकरी। बकरी की तो आदत, चाहे दिन भर चरा, और फिर हरी हरी पत्ती दिखे तुरंत मुंह मारे। राजा कहते देखो रह गई भूखी कि नहीं, कोई नाम नहीं, जाओ। गांव भर परेशान, बहुत लोग ले गए, बकरी तृप्त नहीं।
एक महात्मा किसी भक्त के यहाँ ठहरे थे, उन्हें पता लगा तो बोले सवेरे हम जाएंगे। राजा ने देखा संत आए, बड़ा प्रणाम किया, बोले ये सब ठीक, कुशल मंगल, आशीर्वाद, तुम्हारी बकरी आज हम तृप्त करके लाए। अरे बोले महाराज आप बोले चिंता नहीं करना, आप तो इनाम तैयार रखना। बस महात्मा ले गए बकरी को वन में चराने के लिए, और एक हरे भरे पत्तों की डाली ले गए, एक डंडा चराया तो कुछ नहीं, बकरी को दिन भर अभ्यास करा, ऐसे डाली दिखाएं हरे हरे, सो बकरी जैसे ही मुंह मार से एक डंडा, उधर से मुंह मार तो उधर डंडा, दिन भर यही अभ्यास। बेचारी बकरी का पेट तो चिपक गया, मुंह फूल गया। शाम को ले आए, बकरी डगमग डगमग कर। राजा ने कहा ये क्या? बोला आप तो परीक्षा लो, तृप्त है बकरी। अब राजा ने वो दिखाई हरे भरे पत्तों की डाली, वो तो दिन भर का अभ्यास था बेचारी। सो जैसी पत्ते, उधर महात्मा खड़े डंडा लिए, सो जैसी दिखा तो उधर मुंह कर ले, उधर दिखा फिर मुंह कर ले। राजा बोला कि बकरी तो तृप्त हो गई, लेकिन किया कैसे? बोले आप तो इनाम दो। राजा ने इनाम दिया कि महाराज अब तो बताओ। बोले ऐसे थोड़े, ये दिन भर क्या कई दिन चराओ, कभी तृप्त नहीं होगी। बोले जरूरत भर का खिलाओ, बाकी डंडा उठाओ। वो तो एक बकरी थी, यहां तो 5 बकरियां हैं। आंख को रूप का भोजन चाहिए, कान को शब्द का भोजन चाहिए, नासिका को गंध का भोजन चाहिए, रसना को स्वाद का भोजन चाहिए, और त्वचा को स्पर्श का भोजन चाहिए जीवन भर। लेकिन परीक्षा होती अंत में। अंत में कि अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई, इच्छा ही तो रह जाती। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और इसलिए भैया एक बड़ी सुंदर सहज सीधी सी बात है, इंद्रियों पर संयम यही है दम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे कि काम अगनि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। तो दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। अच्छा, इन इंद्रियों को क्या क्या बोलते हैं? संस्कृत में इंद्रियों का नाम है गो। और मुझे कभी कभी लगता है कि गो नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द गो, गो माने जाओ, गो तो जिसके द्वारा मन बाहर जाता हो। नेत्र कहते रूप देखना, गो दरवाजा है, सब सुनना, कान कहता गो, जाता ही रहता मन इससे बाहर, कभी बैठता ही नहीं, कभी इस दरवाजे से। इसको श्री कबीरदास जी ने बड़े सुंदर रूपक में प्रस्तुत किया। वे क्या कहते हैं? सैया निकसी गए मैं ना डरी, सैया निकसी गए मैं ना डरी, सैया निकस गए मैं ना डरी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना बोली ना मैं चाली, ओढ़े ओढ़े कुतड़िया में अकेली खड़ी, सैया निकल सैया निकस गए
अर्थ है, ये बुद्धि कह रही है, बुद्धि का विवाह हो गया मन से, और मन ऐसा है कि कभी घर में रहता ही नहीं बुद्धि के साथ, ये बाहर ही घूमता रहता है। कभी आंख के साथ, बुद्धि कहती है मन ऐसा है, कभी आंख के साथ, कभी कान के साथ, कभी नाक के साथ, कभी रसना के साथ, कभी त्वचा के साथ, हमारे साथ तो रहता ही नहीं है। और इसीलिए कहा रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही, कहत कबीर सुनो भई साधु, ऐसे ब्याहे से तो मैं कुंवारी भली थी, ऐसे मन से तो बिना ही मन के अच्छे थे। तो ये इंद्रियों का संयम, ये दम, और परहित दूसरे का भला। इबादत है किसी नाशाद को फिर से शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हम किसी के काम आ सके, दूसरे का भला कर सके, परहित परोपकार। लेकिन कई बार ऐसे पवित्र शब्द भी ना समझो कि हाथ पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती है। एक गुरुजी के 3 चेले, गुरुजी ने तीनों को समझाया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो, परहित। तीनों बोले गुरुजी जैसे? जैसे ये भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखी की सहायता, अंधे को रास्ता बताना, यही सब परोपकार के काम है। कमजोर गुरुजी आज्ञा करो, कम से कम एक काम परोपकार का किया करो। कहा गुरुजी जरूर करें, जरूर करें। और तीनों गए, शाम को लौट के आए। गुरुजी ने कहा कोई परोपकार का काम किया? एक चेला बोला हाँ गुरुजी, एक बुढ़िया कमजोर थी, हमने उसे सड़क पार कराई। गुरुजी बोले वाह बेटा, ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छा किया। दूसरे चेले से पूछा गुरुजी ने तुमने क्या परोपकार का काम किया? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब गुरुजी चौंके कि 2 की जरूरत क्यों पड़ी? सोचा सामान रहा होगा। पर तीसरे से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, तो भाई 3 की जरूरत क्यों पड़ी एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में? तो गुरुजी ने पूछा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती, उसे सड़क पार नहीं जाना था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? क्योंकि हमें परोपकार करना था। तो हमने कहा चल तुझे सड़क पार करना। वो बोली हमें नहीं जाना। हमने कहा तुम्हें नहीं जाना, हमें तो परोपकार करना है, गुरुजी की आज्ञा है। तो वो जब मना करती नहीं तो एक ने हाथ पकड़ के खींचा, नहीं मानी तो दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, इसके बाद भी नहीं माना तो तीसरे ने चरण पकड़े उठा के ले गए, उस तरफ रखिया, हम तो परोपकार कर आए। हालांकि वो गाली बहुत देती रही। गुरुजी बोले मूर्खो, जब वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? खेले गुरुजी आप ही तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करनी चाहिए। तो हम तो गाली की परवाह नहीं, हम तो परोपकार कर आए। अरे यह परहित है। देश काल पात्र के अनुसार अपनी सामर्थ्य शक्ति श्रद्धा के अनुसार दूसरे का भला करना, यह परोपकार है और यह धर्म है। धर्मरत परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो बल विवेक दम परहित घोरे, धर्म रथ को चलाने के लिए ये 4 अश्व चाहिए। नमस्ते दोस्तों, तरुण मंथन में आपका स्वागत है। इस YouTube चैनल पर हम सद्गुरु के शिक्षाप्रद संदेशों को अनमोल ज्ञान के साथ साझा करते हैं। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।